नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों स्क्वायर, जिसे हिंदी में हम लोग वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्क्वायर यानी कि वर्ग पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार का कुछ स्क्वायर होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे शायद। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ खास बातें आप लोगों को और बता देता हूँ जो हमारे बहुत काम में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, स्क्वायर वर्ग का मतलब ये होता है कि सभी साइड्स आपस में बराबर, सबसे पहली चीज। ठीक है दोस्तों, कल जैसे हमने रोम्बस पढ़ा था ना, समचतुर्भुज, ऐसे ही ये है, सेम है पूरा। ठीक है, बस एक फर्क है वो मैं बताता हूं आपको। ये हो गया इसका डायगोनल, विकर्ण। और एक दोस्तों इधर बन जाएगा, एक डायगोनल ये बन गया, एक विकर्ण ये बन गया हम लोगों का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप लोग आगे की कहानी। तो कल हमने ये, इस पॉइंट को मैं नाम ओ दे देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग, एक्चुअल में क्या होता है स्क्वायर के अंदर वो देखिएगा। ओ जो है ना, वो ओ बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का मतलब ए से लेके ओ तक की जितनी लेंथ है ना, उतनी लेंथ ओ से लेके सी तक की होगी, यानी ओ बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ है। ऐसे ही दोस्तों डी से लेके ओ तक की जो लेंथ होगी वो ओ से लेके बी के बराबर होगी। तो अभी हमने दो बात जान ली है, सभी साइड्स आपस में बराबर, और ओ बिल्कुल मिड पॉइंट है सब तरफ से, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। ठीक है, तीसरी बात, ये वाला एंगल हमेशा 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों तरफ से 90 होता है इसके अंदर। ठीक है, और अब चौथी बात मैं बताने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा। स्क्वायर में ये पूरे पूरे एंगल भी 90 90 के होते हैं दोस्तों। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है दोस्तों, ये भी 90 90 के होते हैं। और इसी में अब हम बात कर रहे हैं पाँचवें नंबर की, 90 90। अब ये जो विकर्ण है ना दोस्तों, ये बिल्कुल बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट मतलब इस 90 को दो बराबर भागों में बांट देंगे। इसका मतलब 90 को दो बराबर में भागने का मतलब ये वाला भी 45 और इसके ऊपर वाला भी 45, सब जगह कहीं भी ले लो, ये भी 45 और ये भी 45। ठीक है, हर जगह 45 45 और ये वाला भी 45 और ये वाला भी 45, हर जगह दोस्तों 45 डिग्री होगा। बस स्क्वायर में आपको इतनी बात जानने की आवश्यकता है दोस्तों, स्क्वायर का हर एक क्वेश्चन हम लोग बड़ी आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इतनी जानकारी के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन पे लाता हूँ। देखिए आप लोग, ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ABCD इज अ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग दोस्तों। ठीक है, अच्छा पढ़िएगा ध्यान से, ए और एक्स बराबर है दोस्तों। ए ओ कहाँ पे है, तो ए से लेके ओ ये रही लाइन। ए एक्स कहाँ पे है, तो दोस्तों ए से लेके एक्स तक लाइन ये रही। तो दोस्तों ए ओ और ए एक्स आपस में बताए जा रहे हैं बराबर हैं। तो आपको क्या निकालना है, एंगल एक्स ओ बी। दोस्तों एंगल एक्स ओ बी कहाँ है, ये एक्स ओ बी, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करके देना है, क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो दोस्तों देखो एक भी एंगल नहीं दिया है हमें, तो दोस्तों देखो स्क्वायर में हमें पता होता है, जैसे हमें ये वाला एंगल लाना है। ठीक है, तो दोस्तों समझिएगा आप लोग, स्क्वायर में हमें क्या पता है कि ये वाला एंगल जो होता है ये 45 डिग्री का होता है। अभी अभी मैंने बताया ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये लाइन बाइसेक्ट कर देती है, ये 45 डिग्री का हो गया। ठीक है दोस्तों, अगली बात समझिएगा आप लोग, दोस्तों आप इस ट्रायंगल में फोकस कर रहे हो, इस ट्रायंगल में फोकस करने पे आपको पता चलेगा कि दो साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 180 में से 45 तो ये ले गया, अब बचे हमारे पास 135। अब 135 के दो हिस्से हो जाएंगे बराबर बराबर, आधा ये ले लेगा आधा ये ले लेगा। दोस्तों 135 के दो हिस्से करोगे ना तो 67.5 और 67.5 आएगा। तो एक 67.5 हम इसको दे देते हैं और एक 67.5 हम इसको दे देते हैं। ठीक है दोस्तों मुझे ये बताएं, क्वेश्चन मार्क क्या आ गया हम लोगों का, ये हमें एंगल निकालना था, क्या निकल गया, क्या निकल गया। दोस्तों मैंने अभी आपको ये समझाया था, ये देखिए इसमें ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, मतलब ये जो लाइन जा रही है ना रेड रेड वाली लाइन पे ये वाला एंगल 90 का होता है। तो दोस्तों समझिएगा आप लोग, यहाँ पे ये ग्रीन लाइन देखिए आप लोग, ये लाइन, ये पूरा एंगल 90 का होगा, 90 का। अभी मैंने बताया पीछे 90 में से दोस्तों 67.5 हम माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 90 माइनस 67.5 हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.5, 22.5। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह
22.5 डिग्री। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन पे आप लोगों को लेके आता हूँ। देखिए, ये रहा हमारे पास एक और क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए ABCD स्क्वायर वर्ग है, AO बराबर 1 है। दोस्तों A और 1 कहाँ है, देख पा रहे हैं क्या आप लोग? ये रहा AO और ये रहा 1, ये AO और 1 के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही BO और BL भी। दोस्तों BO ये रहा, BL ये रहा, ये भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना एंगल LOK मतलब दोस्तों ये वाला एंगल, ये वाला हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए समझिए, अगर हम लोग यहाँ कर देंगे ना तो थोड़ी खिचड़ी हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बराबर दे रहा है ना A और 1 के बराबर, इस A और 1 के वाला मामला हम यहाँ देखते हैं और फिर उसको नीचे लिखते हैं। ये AO रहा और ये 1 रहा। तो दोस्तों ध्यान से देखना, ये AO, ठीक है, और ये A से K, ऐसा ही कुछ मामला था। A और ये K, ये बना A और ये K। ठीक है दोस्तों, ऐसे दोस्तों BO और BL भी बराबर बताया इन लोगों ने। BO और BL देखिए, ये रहा BO, ये रहा BL, BO और ये BL। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये बता रहे हैं कि AO और A के बराबर और इधर BO और BL भी बराबर है, और आपको निकालना है ये वाला एंगल। दोस्तों बड़ी आसानी से आ जाएगा ये वाला एंगल। देखिए आपको ये तो पता है, ये 45 डिग्री, इधर भी ये 45 डिग्री। कैसे आप लोग समझ गए? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 होगा या नहीं, बताओ मुझे। ये भी 45 और ये भी 45 है ना, क्योंकि टोटल 90 का है और ये लाइन बिल्कुल आधा आधा बांट देगी, 45 नीचे 45 ऊपर। ठीक है, तो ये वाला OAK, ये रहा OAK और इधर से OBL, ये रहा OBL, ये 45 हो गया। अब दोस्तों मैंने अभी अभी बांटा था, बचा 135 जो है वो बराबर दो हिस्सों में बटेगा, बचा हुआ 135, क्योंकि दो बराबर साइड है तो ये दो बराबर बराबर एंगल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये भी 67.5 और ये भी 67.5 हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ 67.5 एंड 67.5। इधर भी लिख दूँ मैं सेम, इधर भी 45 है, इधर भी 67.5 एंड इधर भी 67.5। अब दोस्तों देखिए, ये वाला जो एंगल आया है ना, ये वाला, ये देखिए के वाला एंगल, OKA वाला, ये हमारे पास 67.5। और दोस्तों इधर देखिए OLB वाला, ये वाला एंगल, ये भी हमारे पास 67.5। तो दोस्तों मुझे बताओ, हमें ये वाला एंगल निकालना था, LOK बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बताओ LOK हमारा आ चुका है या नहीं आया है? ये एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल के दो एंगल आ गए हमारे पास दोस्तों, 67.5 और 67.5 दोनों को जोड़ेंगे तो 135 तो हो गया। इस 135 को किस में से माइनस करना पड़ेगा? 180 में से। तो ये वाला एंगल हमारे सामने होगा। ठीक है, तो दोस्तों 180 में से 135 माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर कितने डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, ये दोस्तों सर्कल हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, अभी ये स्क्वायर के अंदर सर्कल फंसे हुए हमारे पास पहली बार आए। ठीक है, तो चलिए देखिए, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। चलिए दोस्तों, इसमें पूछा क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें पूछा है कि R/R। अच्छा मैं बता दूं, यहाँ पे ये बड़ा R जो है मतलब बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, और ये जो छोटे छोटे एक जैसे जो सर्कल है ना, इनकी रेडियस स्मॉल r बता रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इनका रेशियो बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत काम का क्वेश्चन है, कई जगह काम में आ सकता है, ये चीज कई क्वेश्चनों में मिक्स हो के आ सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान दें आप लोग। ठीक है, कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बड़ा R और छोटा r, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सेंटर मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने मान लिया सेंटर। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, आपको पता है कि सेंटर से अगर सर्कल के ऊपर वहाँ का आएंगे जहाँ पे टेंजेंट होता है तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, नीचे भी आप आएंगे तो 90 बनेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये O मान लेता हूँ मैं, ये हमारी रेडियस है बड़ा R, ये भी हमारा बड़ा R है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, आप लोग हमें कैसे भी करके R/R लाना है, इस पे फोकस रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, मैं क्या करता हूँ कि हमें R/R लाना है, मतलब बड़े R से छोटे R को जोड़ना ही पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक लाइन लेके आ रहा हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, ये यहाँ तक ले आया मैं, ये एक लाइन लाया। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग देखिएगा दोस्तों,
इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है हमारे पास, है ना। थोड़ा सा मैं कलर का और यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। दोस्तों ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटर माना है मैंने, यहाँ पे सेंटर, तो ये इतना इतना जो है ना दोस्तों, ये हमारा स्मॉल आर के बराबर है। ये सेंटर माना है मैंने, तो ये स्मॉल आर हो गया हमारा, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा अच्छे से, क्या आप मुझे ओ से लेके बी तक की लेंथ ला के दे सकते हैं क्या होगी? ओ ये रहा, बी ये रहा, ओ ये रहा, बी ये रहा, समझिएगा अच्छे से ना दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को उठा रहा हूँ, देखिए ये पूरा का पूरा मैं इधर बना रहा हूँ। इसमें ये वाला नीचे वाला हिस्सा 90, इधर भी 90, और इधर ओ है, और ये वाला कोना भी 90 का ही होगा, स्क्वायर है ना, ये वर्ग है ना पूरा का पूरा, तो ये बी वाला कोना भी 90, तो अब चौथा वाला भी 90 हो जाएगा। दोस्तों ये एक स्क्वायर बन गया है हमारा, वर्ग बन गया। वर्ग इसलिए क्योंकि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, पड़ोस वाली साइड भी बराबर है, इसलिए स्क्वायर बन गया है, वर्ग बन गया है। अब आप लोग समझिएगा दोस्तों, ये भी आर, ये भी आर, तो ये भी आर और ये भी आर होगा। तो दोस्तों मुझे बताएं, ये ओ है, ये ओ है, और ये बी है नीचे। ओ से लेके बी तक दोस्तों √2r होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। पाइथागोरस लगा लो, या मैंने आपको याद करवा दिया है ये कि जब भी स्क्वायर आएगा आपके सामने तो ये आर, तो ये कितना होगा, √2r होगा। इससे मैंने आपको पहले याद करवा दी है ये चीज़, ठीक है। तो दोस्तों आपने मुझे बताया कि ओ से लेके बी तक की लेंथ जो है वो कितनी है हमारी, √2 और r है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग देखिए दोस्तों, ओ बी हम एक और प्रकार से भी तो निकाल सकते हैं दोस्तों। पर्पस ये है कि कैसे भी करके आर और आर को एक इक्वेशन में फिट करना है ताकि r/r निकले किसी भी हाल में। पर्पस बस इतना ही है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोग समझिएगा, ओ से लेके बी तक एक दूसरे तरीके से भी निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा देखिए आप लोग दोस्तों, ओ से लेके इस पॉइंट तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओ से लेके बी को मैं अब छोटे छोटे टुकड़ों में ले रहा हूँ। ओ से लेके यहाँ तक दोस्तों क्या बोलेंगे हम, कितना है, तो ये आर है, बड़ा वाला है या नहीं। ये इस सर्कल की रेडियस है ना, इस बड़े सर्कल की आर। तो चलो आर तो मैंने लिख लिया, लेकिन अभी मुझे बी तक का सफर करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट तक तो मैं आ गया हूँ, यहाँ से यहाँ तक हो गया है आर। अब दोस्तों इस पॉइंट से मैं सेंटर तक जाऊँगा तो मुझे स्मॉल आर लिखना पड़ेगा। ये इस पॉइंट से मैंने सेंटर तक का सफर भी कर लिया है। अब दोस्तों मुझे सेंटर से अब यहाँ बी तक आना है, तो क्या सेंटर से बी तक स्मॉल आर बोलोगे आप? क्या सेंटर से लेके यहाँ तक क्या आर है, रेडियस है, ये छोटा वाला आर है क्या? नहीं दोस्तों, छोटा वाला आर तो यहीं खत्म हो जाएगा जहाँ पे सर्कल जा रहा है, ये वाला, ये सर्कल, ये इतना स्पेस तो बच जाएगा ना फिर हमारे पास नीचे वाला, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बताओ, ये यहाँ से लेके बी तक की लेंथ कितनी होगी, बस एक साथ बता दो एक बार में। तो दोस्तों बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला मामला नहीं है, देखना आप लोग, ठीक है। इस वाले छोटे सर्कल को ना मैं बाहर ले रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। ये वाला ग्रीन वाली लाइन मैंने यहाँ बना दी स्क्वायर वाली, और ऐसे ये सर्कल हमारे सामने टच है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये मैंने बाहर बनाया आपके सामने, ठीक है दोस्तों। आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा सेंटर है, ठीक है, और ये हमें पता है दोस्तों ये वाली रेडियस कितनी हमारी आर है। इधर यहाँ भी मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ, यहाँ भी परपेंडिकुलर, ये भी आर है दोस्तों। ये ऐसा का ऐसा स्क्वायर तैयार हो गया या नहीं, आप लोग ध्यान से देखें। ये भी आर, ये भी आर, ये भी 90, ये भी 90, और यहाँ स्क्वायर में ये भी 90, तो ये भी 90 हो गया। अब हमें निकालनी है ये वाली लेंथ, है ना, ये वाली लेंथ निकालनी है हमें, सेंटर से लेके बी तक की लेंथ, ये सेंटर से लेके बी तक की लेंथ निकालनी है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, ये यहाँ से लेके सेंटर तक स्मॉल आर हो गया ये। अब सेंटर से लेके बी तक जाना है हमें, सेंटर से लेके बी तक। तो दोस्तों सेंटर से लेके बी तक अगर हमें जाना है तो मुझे बताओ, ये भी आर, ये भी आर, जिस तरीके से ये आर आर होके तो ये √2r हो गया था, ऐसे ही दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा, √2 और स्मॉल आर हो जाएगा। आई बात आप लोगों को समझ में? तो चलिए ठीक है, सेंटर से लेके बी तक का मामला हो गया √2 और आर, ये हो गया हमारा √2 और ये हो गया हमारा स्मॉल आर, ठीक है। तो दोस्तों हमने ओ बी बराबर ओ बी करके एक इक्वेशन बना दी, और अब r/r हम निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए बड़ा वाला r इधर आएगा दोस्तों तो माइनस में हो जाएगा, √2r माइनस r, और इधर तो r प्लस √2r चलने दो स्मॉल वाला। अब यहाँ से r बाहर हो गया, r बाहर होने पर दोस्तों बचा √2 माइनस 1, यहाँ से स्मॉल r बाहर हो गया तो अंदर बचेगा √2 प्लस 1, है ना, ये आगे पीछे हो गया। तो दोस्तों r/r हमारे पास कितना आएगा, √2 प्लस 1, √2 माइनस 1। दोस्तों मेरी एक एडवाइस है आप लोगों को कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर एज अ फॉर्मूला ध्यान में रखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जनरली बहुत जगह यूज़ में आएगा हमारे सामने। तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि ये आप रेशियो तुरंत याद रखें, जब भी ये पैटर्न आपको दिखाई दे ये रेशियो याद रखें।
दोस्तों एसएससी का मेंस अगर क्रॉस करना है ना, तो मैं आपको बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ। जो भी मैं आपको बताऊँगा बहुत सटीक चीज़ बताऊँगा। मैं यहाँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि ये याद रखना है हमें, ठीक है। बहुत सोच समझ के आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए आगे का काम। चलिए, तो एक और शानदार क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के सामने आया है, ये देखिए आप लोग। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एफ जो है ना दोस्तों, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट है, यानी कि ए एफ और एफ बी आपस में बराबर। आगे बी बराबर 1/3 ऑफ बी सी। ये देखो बी ये रहा, तो ये बता रहे हैं कि बी ई जो है ना वो 1/3 ऑफ बी सी है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। बी ई बाई बी सी बराबर दोस्तों 1/3 हो गया, ठीक है। यानी कि बी सी अगर 3 है हमारे पास, बी से लेके सी, ये होगा बी से लेके सी, ये पूरा अगर 3 है, तो बी से लेके ई तक ये केवल कितना है हमारे पास, 1 है, 1 रेशियो, ठीक है। ये आया हमारे पास। इसका मतलब ये कितना हो गया हमारे पास, 2 रेशियो हो गया। 2 रेशियो दोस्तों ना, पूरा 3 का था, इतना 1 तो इतना 2 हो गया, ठीक है। चलिए, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। ट्रेंगल एफ बी का एरिया हमें 147 दिया। एफ बी ई दोस्तों, इस वाले ट्रेंगल का एरिया इन लोगों ने हमें कितना दिया है, 147। अब हमें निकालनी है ए सी की लेंथ, लेंथ ऑफ ए सी, ठीक है। कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है दोस्तों, ये देखिए बड़ी आसानी से हम लोग इसका आंसर ला देंगे, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा, हमें इन्होंने एरिया इसका दिया है 147, यहाँ पे 90 डिग्री है दोस्तों। एरिया कैसे निकला होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट करके, ऐसे ही निकला होगा। 1/2 बेस इंटू हाइट करके एरिया आ गया होगा बराबर में 147, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास हाइट 1 रेशियो है, लेकिन इधर बेस की अलग कहानी चल रही है। ये दोनों अलग बराबर बराबर हैं, एफ मिड पॉइंट था तो ये दोनों बराबर बराबर हैं। दोस्तों हम एक ऐसा नंबर ढूंढ लेते हैं जो 1/2 में भी बढ़ जाए और जो 1/1 में भी बढ़ जाए, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि इस स्क्वायर की प्रत्येक भुजा जो है वो 6 की है। 6 के साथ में x भी ले लेते हैं। प्रत्येक भुजा कितने की मान लेते हैं हम, 6x की मान लेते हैं, ठीक है। आप 6 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने 6x ले लिया, या आप चाहो तो 6a ले लो। 6x क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि वो 2:1 में बढ़ जाएगा और 1:1 में बढ़ जाएगा। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। दोस्तों मुझे ये बताओ, अगर ये पूरी लाइन, हर एक लाइन अगर 6x की है, तो 6x को क्या आप 2:1 में बांट सकते हो क्या, बताओ मुझे। बिल्कुल बांट दोगे 6x को 2:1 में। ये 4x हो जाएगा और ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 6x ये भी है, तो इनमें बराबर बराबर बांट देते हैं हम यहाँ पे। ये भी 3x हो गया और ये भी 3x हो गया, ठीक है। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई आप लोग। अब देखिए आप लोग, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। तो अगर हम एफ बी ई की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी, तो हमारा फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। दोस्तों बेस 3x है और हाइट 2x है, और ये एरिया हमें किसके बराबर दिया है, क्वेश्चन ने 147। तो मैं यहाँ बराबर में लिख देता हूँ 147। 2 से 2 गया दोस्तों, ये हो गया 3x² इक्वल्स टू 147। दोस्तों 3 से वो भी कट जाएगा तो x² बराबर 49 बचेगा। तो दोस्तों x बराबर हमारे सामने कितना आ गया है, 7, ठीक है। अब दोस्तों हमें निकालना है AC की लंबाई, बड़ी आसानी से आ जाएगी। पूरी लेंथ हमारे पास 6x है, पूरी लेंथ कहीं से भी देख लो, स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। दोस्तों ये भी 6x है, ये भी 6x है, ये भी 6x है। चलो हम अब इधर काम कर लेते हैं, इधर ज़्यादा खिचड़ी हो गई, इधर देख लेते हैं। 6x, x की वैल्यू कितना है दोस्तों, 7 है। तो मुझे बताओ 6x की वैल्यू 6 7 जा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। x की वैल्यू 7 जब आप यहाँ रखेंगे, मतलब इसकी हर एक साइड दोस्तों कितने की हो गई, 42 की हो गई, 42। तो दोस्तों मुझे बताओ विकर्ण क्या होगा, √2 लगा दूँ बस साथ में, यही करते आए ना अभी तक हम, 42 √2। ये हो गया हमारा आंसर जो उसने पूछा था, ऐसे 42 √2। चलिए दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए दोस्तों, ABCD इज अ स्क्वायर, वर्ग बताया जा रहा है फिर से, और सुनिए आगे। AP बराबर BQ बराबर CR बराबर DS। सबसे पहले AP, ये रहा हमारा AP। ये AP किसके बराबर है, देखिए ये मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है। AP बराबर है BQ के, ये रहा दोस्तों BQ।
बी क्यू बराबर है सी आर के, ये रहा सी आर, और सी आर बराबर है दोस्तों डी एस के, ये रहा हमारा डी एस। ठीक है दोस्तों, ये सब बराबर है। तो एंगल एस पी क्यू बताओ दोस्तों, एस पी क्यू कहाँ बन रहा है, एंगल एस पी क्यू पूछ रहा है ना, ये देखिए एस ये रहा, पी ये रहा, और क्यू ये रहा। तो दोस्तों हमें बताना है कि एंगल एस पी क्यू क्या होगा, एस पी क्यू मतलब ये वाला एंगल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बड़ा आसान काम है ये एस पी क्यू निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है हमें कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है। अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को दोस्तों, पूछा जा सकता है ये सभी साइड बराबर है, तो 2 मिनट के लिए मैं इनका एक्स नाम रख दूँ सभी साइड्स का। ये ब्लैक ब्लैक वाले जितने भी साइड्स हैं, ग्रीन को मैंने ब्लैक कर रखा है हर जगह, देख रहे हैं आप लोग, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये सब एक्स हो गए। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात देखिए, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर मैं इसको ग्रीन वाली को वाई मान लेता हूँ तो क्या ये वाला ग्रीन भी वाई होगा? बिल्कुल होगा। अरे भैया स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है, अगर इसी स्क्वायर की साइड एक्स प्लस वाई है तो इसकी भी तो एक्स प्लस वाई होगी ना, तो ये भी वाई, ये भी एक्स प्लस वाई होगी और ये भी एक्स प्लस वाई होगी। आया समझ में आप लोगों को? अब दोस्तों देखिए अगला काम ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल को देखो आप लोग और एक इस ट्रायंगल को देखो, इन दोनों ट्रायंगल को देखो दोस्तों आप लोग, इन दोनों ट्रायंगल की साइड इसकी एक वाई तो इसकी भी एक वाई, इसकी एक एक्स तो इसकी भी एक एक्स, इसका एक एंगल 90 तो इसका भी एक एंगल 90, इसका मतलब ये सिमिलर हो गए। सिमिलर क्या, ये तो सर्वांग समी हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए ये तो। ठीक है दोस्तों, सिमिलर होने का मतलब अब एंगल सारे बराबर होंगे, जो जो भी एंगल होंगे। जैसे देखिए वाई के सामने, इस ट्रायंगल में वाई के सामने वाला एंगल ये है, इस एंगल का नाम दोस्तों मैं अल्फा रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? इस एंगल नाम अल्फा। इधर अगर y के सामने अल्फा है तो दोस्तों इधर भी y के सामने वाला मतलब ये, इस ट्रायंगल में y के सामने वाला मतलब ये वाला भी अल्फा होगा। ठीक है, ऐसे ही इस ट्रायंगल में x के सामने वाली लाइन मतलब ये, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, तो दोस्तों इधर भी x के सामने मतलब ये वाला एंगल, ये भी थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा पर्पस है ये वाला एंगल निकालना। उसने ये पूछा एस पी क्यू क्या होगा, ये वाला एंगल। तो दोस्तों ये पूरी लाइन 180, अगर हमारे पास थीटा प्लस अल्फा होता है, थीटा प्लस अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा को 180 में से माइनस करके ले आएंगे हम लोग। देखिए कैसे, आप बस मुझे ये बताओ कि आपके पास थीटा प्लस अल्फा रखा है, इस ट्रायंगल को ही देख लो, कहीं भी देख लो, टोटल 180 होता है दोस्तों, 180 में से 90 ये लेके बैठा हुआ है, तो 90 इन दोनों के पास जाएगा, थीटा प्लस अल्फा के पास। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि थीटा और अल्फा मिलके 90 हो रहा है। अब ये पूरी लाइन कितने की दोस्तों, 180 की है, 180 में से थीटा और अल्फा का मिला के 90 है, तो 180 में से इन दोनों का 90 माइनस कर दो, तो दोस्तों ये वाला एंगल भी कितना बचा हमारे पास, 90 डिग्री का बचा है। ये हो गया हम लोगों का आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब जरूर करें आप, ये काम जरूर करें, घर में जितने भी मोबाइल है सब पे सब्सक्राइब कर दें। 1000 जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब चाहिए मुझे। ठीक है, ताकि मैं लाइव क्लास ले पाऊँ। ठीक है, आप लोग बहुत धीरे चल रहे हैं, आप लोग काम कर नहीं रहे हैं ठीक से, मिनिमम 10-12 सब्सक्राइबर पर पर्सन मुझे ला के दें। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को देखिएगा, ये एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आया है हमारे सामने। देखिए दोस्तों, ABCD एंड BEMN स्क्वायर्स, ABCD हाँ लग भी रहा है ये स्क्वायर है, चलो थोड़ा सा 90-90 लिख लेते हैं तो और अच्छे से पता लग जाएगा। एक तो ये स्क्वायर है और BEMN भी स्क्वायर है। कहाँ है ये BEMN, ये रहा BEMN, ये भी एक स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, BEMN ये भी हो गया हमारा एक स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों हमें लेंथ निकालनी है CN की, C से लेके N तक की लेंथ। ठीक है दोस्तों, C ये रहा, N ये रहा, मैं एक लाइन मिला देता हूँ इनको, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है C से लेके N तक की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में पूछा जा सकता है, ध्यान रखें आप लोग। और इन्होंने हमें एक बात और पहले तो ये बता दिया कि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये टंगा हुआ स्क्वायर और ये बैठा हुआ स्क्वायर है, और इनकी साइड भी बताना, इस स्क्वायर की साइड 3 है और इस स्क्वायर की साइड 5 है। ठीक है दोस्तों, ये 3 तो इसका मतलब ये भी 3, ये वाली साइड भी स्क्वायर है, सभी साइड बराबर, ये भी 3 ये भी 3, ऐसे ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, और एक ये वाली भी 5 होगी, ये भी 5 होगी हमारी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब C से लेके N तक हमें निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा ये C से लेके N तक। सोच लो आप लोग, जैसे भी करना है आप लोग, हो सके तो वीडियो को पॉज करके देख लो एक बार CN कैसे निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ CN कैसे निकलेगा फाइनली। ठीक है,
मैं उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में दिलाना चाह रहा हूँ जो इसमें अप्लाई होगी, ठीक है। ABC दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कोस B का फॉर्मूला क्या है, जैसे बड़े ए के सामने स्मॉल है, बड़े बी के सामने स्मॉल बी, बड़े सी के सामने स्मॉल सी, कोस बी का फॉर्मूला क्या था पता है? A² + C² - B² / 2AC। ये था कोस बी का। याद है आप लोगों को? मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से पिछले लेक्चरों में आपको, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है, इसको याद रखने का बड़ा बेसिक फंडा था। माइनस हमेशा वो होता है जो सामने वाली साइड हो। जैसे एंगल बी उठाया आपने यहाँ पे, तो इसके सामने वाला बस यहाँ माइनस में रखा होता है। बी उठाया तो सामने वाला बी जो है वो काय में रखा? माइनस में। बाकी ये दोनों प्लस में रखे होते हैं, ठीक है। बस इतना से। और ये AC जो प्लस वाले हैं ना, वही AC नीचे उतर जाते हैं। ये मैंने आपको याद करवाया था उस टाइम पे, शायद हम इन्हें ये इंटरनल बाइसेक्टर वाले में पढ़ा था, अंतर द्विभाजक वाले में, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी जो है ना CN की लेंथ इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। देखिए ये वाला एंगल हो गया 90, इस वाले एंगल को मैं अल्फा नाम दे देता हूँ, अल्फा थीटा जो देना हो वो दे दो। अब दोस्तों मैं कौन से ट्रायंगल में गेम खेल रहा हूँ अच्छे से देखिएगा। 1 ये ट्रायंगल की एक लाइन हो गई, 2 ये सेकंड लाइन हो गई, और ये 3 ये तीसरी लाइन हो गई। तो दोस्तों मैं इस ट्रायंगल में गेम खेलने वाला हूँ, देखिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि इसी ट्रायंगल में CN समाया हुआ है, ठीक है, तो CN की लेंथ इसी में से आएगी। तो दोस्तों मुझे ये बताएं, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल पूरा कितने का है? तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो कोस ये 90 हो गया प्लस अल्फा। बताएं मुझे 90 प्लस अल्फा हुआ या नहीं हुआ ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कोस 90 प्लस अल्फा इक्वल्स टू, देखिए अब आप लोग इक्वल्स टू में 90 प्लस अल्फा। दोस्तों 3 साइड है, 1 2 3, हमेशा माइनस सामने वाला होता है। ये वाला एंगल है तो सामने वाला माइनस होता है। जैसे ये एंगल B है तो B वाला माइनस होगा, ठीक है। ऐसे ये वाला माइनस होगा। तो पहले हम पड़ोस वाली दोनों साइड को लिख लेते हैं, 3 और 5 को। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस CN², ठीक है दोस्तों। और बटे में 2 × 3 × 5, ये दोनों ऐसे कैसे उतर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग आगे देखिए दोस्तों, कोस 90 प्लस अल्फा, हाँ यहाँ थोड़ा सा वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। कोस 90 प्लस थीटा जो होता है ना, वो माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन अल्फा, ठीक है। तो इतना सा भी आप लोग ध्यान रख ले, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री में जाके हमारी लिंक मिल जाएगी दोस्तों। 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो गया, 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 हो गया, और माइनस CN² बाई ये हो गया हमारा 2 × 3 × 5, चलने दो। अब दोस्तों CN हमें निकालना था, लेकिन ये साइन अल्फा का क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आप लोग, अल्फा ये है, इस ट्रायंगल को आप फोकस करिए दोस्तों आप लोग, साइन अल्फा। ये ट्रायंगल दोस्तों यहाँ 90 बना रहा था, ये 3 5 के साथ ये वाली लाइन 4 की हो जाएगी या नहीं मुझे बताओ आप लोग। पाइथागोरस लगाने पे 3 4 5 ये 4 हो जाएगा। ये 90 डिग्री चल रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब दोस्तों मुझे ये बताओ साइन अल्फा बराबर क्या होगा यहाँ पे? साइन अल्फा बराबर दोस्तों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। वो लाल बटे कक्का पड़ा होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो दोस्तों साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर ये 4 है, लंब 4 है, और हाइपोटेनियस 5 है, कर्ण 5 है ना। यहाँ 90 बन रहा है, याद रखें आप लोग। तो साइन अल्फा आ गया 4/5। तो दोस्तों मैं ये 4/5 यहाँ फिट कर देता हूँ। 9 + 25 माइनस CN² बाई 2 × 3 × 5, ठीक है दोस्तों। 5 से 5 काट देता हूँ, 2 3 जा 6, 6 इधर आएगा तो 6 4 जा 24, 9 + 25 34। CN² दोस्तों इधर ले लेते हैं हम, 24 माइनस का इधर प्लस हो जाएगा तो दोस्तों 58 हो जाएगा ये, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हमारी CN की लेंथ कितनी आ गई? √58, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारा CN का लेंथ। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा आज वाले लेक्चर में भी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक भी करना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान देना, अभी मैं कुछ समय बाद क्या कर रहा हूँ कि SSC CGL जो है, SSC CGL के 2011 से लेके 2018 तक, 11 से लेके 18 तक जितने भी मेंस के पेपर आए हैं अभी तक, ठीक है, सभी का सॉल्यूशन में अब कॉपी पेन में बंद करके बोर्ड पे आ गया हूँ, क्योंकि अब कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, ठीक है दोस्तों।
तो मैं अब आपको बोर्ड पे हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। बोर्ड पे मैं आपको दोस्तों हर एक पेपर सोल्व कराने वाला हूँ 2011 से लेकर 2018 तक, ठीक है दोस्तों, सारे मेंस के टीयर 2 के, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपके सामने टीयर 2 2017 लाऊंगा, फिर 18 लाऊंगा, फिर 16, 15, 14, 13, 12, 11 लेवल वाइज चलूंगा मैं, ठीक है। सबसे हार्ड पेपर दोस्तों 2017 का पूछा गया था, ठीक है। तो मैं 2017 शुरू करूंगा, फिर 18 पे आऊँगा, फिर 16, 15, 14 से लेके 11 पे। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करते रहें आप लोग। थैंक यू वेरी मच।